लेकिन पहले सरकार के संरक्षण में अपराध होते थे। अपराधी मुख्यमंत्री आवास में सड़ पाते थे, वो छिपते थे। अपराधियों के बीच में अगर कोई तकरार हुआ तो पंचायती वहीं होती थी। कोई बड़ी किडनैपिंग हुई, कोई बड़ा अपहरण हुआ तो उसके फिरौती की राशि मुख्यमंत्री आवास में तय होती थी कि इतना दे दो छूट जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि पटना के बहुत बड़े डॉक्टर एस.एन. आर्या, उनकी गाड़ी गुंडों ने छीन ली। उनका संबंध नेताजी से था, लालटेन के सबसे बड़े नेताजी। वो सोचे कि उनके पास जाकर कहते हैं, शिकायत करते हैं। जब वहां गए तो गाड़ी वहीं थी। उनको आदेश हुआ कि बहुत कमाई बड़ा लड़का बड़ा सब कुछ दे दो डॉक्टर साहब। गया में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, डॉक्टर पांडे राजेश्वरी प्रसाद। तो लेकिन आदमी का स्वभाव है भूलने का। वो दिन भूल गया लोग जिसको लोगों ने झेला है। और कुछ लोगों को तो इसलिए याद नहीं होगा जिनकी उम्र 20 साल अभी होगी या 25 भी होगी, तो उस कुशासन में, उस गुंडा राज में उनकी उम्र 5 साल होगी या उसी समय उनका जन्म हुआ होगा जब एनडीए की सरकार था। तो नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या झेला था। हम जब चलते थे उस समय हम सांसद नहीं थे, आप लोगों को याद होगा। आज तो सरकार ने जो दिया है वो दिया है। उस समय जब हम नहीं थे सांसद, 98 के बाद 99 का चुनाव में हारा, उसके बाद जब एमएलए बना 2005 में, जब 5 से 9 तक तो किसी पद पर नहीं था जैसे अभी। बावजूद इसके उस समय की व्यवस्था के कारण अपना इज्जत, आबरू और जान को बचाने के लिए मुझे अपना 10 साल 15 साल लेकर चलना पड़ता। आज वो स्थिति नहीं। आज तो सरकार का दिया हुआ है, सरकार जिस दिन वापस कर लेगी, अकेले सुशील सिंह वैसा ही चलेगा, क्योंकि अब वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अब वैसा खतरा अब नहीं है। तो इन चीजों को आप लोगों को महसूस करना पड़ेगा। और मुझको लगता है कि कोई नहीं चाहेगा कि फिर से वो शासन आए जिसमें जान सुरक्षित नहीं था, माँ बहन बेटियों की इज्जत, आबरू और उनकी मांग का सिंदूर कुछ भी सुरक्षित नहीं था, माताओं की गोद सुरक्षित नहीं थी। विकास की तो बात ही मत करिए, बिजली का तो नाम ही मत लीजिए, यह सारी चीजें हुआ ही नहीं। मुझे याद है कि मेरे जानने वाले एक व्यक्ति जो